जी, पंचकर्म जैसा कि नाम से ही विदित है, 5 कर्म। ये पूरी सृष्टि 5 महाभूत से बनी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। इसी तरह पंचकर्म में भी जब ये शरीर में एक साम्य अवस्था में होते हैं, मतलब बैलेंस होते हैं, ये जितने भी ये अंग हैं, प्रत्यंग हैं, धातुएँ हैं, महाभूत हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये जहाँ डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसके बैलेंस करने की क्रिया को, सामान्य अवस्था में लाने की क्रिया को पंचकर्म कहा जाता है। इसको लेकर कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी, ये पहली बार प्रयाग की भूमि में ये एक अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ पंचकर्मा द्वारा आईएपी, जो कि विशुद्ध पंचकर्म के जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो यहाँ पे अपनी इस विधा में अपना कार्य कर रहे हैं, उनका एक समागम हो रहा है, जिसमें कि 150 के करीब चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, उसमें ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के ख्याति लव पंचकर्म चिकित्सक अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, जो कि दक्षिण भारत से हैं, राजस्थान से हैं, जोधपुर से हैं और प्रयाग की भूमि से हैं। सर, देखा गया कि जो पंचकर्म है वो आयुर्वेद और जो एलोपैथिक दवाएं हैं, तो कितना प्रभावित करती हैं और कौन सा ज़्यादा कारगर होता है? देखिए, ये मैं कोई मुर्गा नहीं लड़ाऊंगा आपसे कह के। सब विधा का अपना अपना महत्व है। जहाँ तक पंचकर्म की बात है, ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की एक शोधन क्रिया है ना? हम बीमार ही ना पड़ें, क्यों ना ऐसा जतन किया जाए। अगर एक 20 साल का आदमी अगर 20 साल की तरह दिखे तो अच्छा होगा। तो ये एक मैंने जैसा कि बताया कि शरीर में जितने महाभूत हैं उनको बैलेंस किया जाता है, जैसे 5 क्रियाएं हैं, है ना? जिसमें वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण, ये 5 क्रियाएं हैं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है। और ये हम लोग जब करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। जैसे कपड़ा रंगने से पहले कपड़ा धोया जाता है, तो ये प्रक्रिया है कपड़ा धोने की। तब उसके बाद आप किसी विधा की चिकित्सा कराएं, वो शरीर स्वस्थ होगा और काफ़ी अच्छा सुदृढ़ रहेगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा से देखा है कि सर, लोगों के अंदर एक डर बना रहता है कि पता नहीं इस मर्ज का इलाज आयुर्वेद में है या नहीं है। ये आपका प्रश्न जो हम लोग ये विधा ही उस प्रकार की है। 3 प्रकार की वो जिसे कहें ना जटिलताएं हैं चिकित्सा में। एक साध्य, एक असाध्य और एक याप्य। साध्य मतलब जिसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो सकता है, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, मतलब कोई विधा हो। और एक होता असाध्य, जिसकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। यही एक विषय है। जैसे कि आपका किडनी फेलियर हो गया, जैसे कि आपको कैंसर हो गया, जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं। अब मॉडर्न दवा में क्या होता है, उनकी अपनी विधाएं हैं, तो जहाँ पे कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है, घर के घर बिक जाते हैं। वहीं पंचकर्म जब आएंगे, इसकी मरीज की प्रकृति और विकृति को देखकर वो निर्धारित किया जाता है क्या किया जाए। भाई, असाध्य तो है ही है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस ना आए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव है करें। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे, इसी को पंचकर्म कहा जाता है। एक सवाल और है सर कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है